पिछले क्लास में अपन लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण के बारे में, और द्विघात समीकरण क्या होता है नहीं होता ये हम आपको एक बार बता दिए थे। एक बार फिर से हमें रिव्यू करा देते हैं कि द्विघात समीकरण को एक्चुअली पहचानते हैं कैसे। इसके बाद आज जो अपने लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2, और इसमें पढ़ेंगे अपने लोग गुणनखंड नियम से द्विघात समीकरण का मूल्य निकालना। क्या निकालना? मूल्य निकालना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के बराबर हो तो ये आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। एक बार फिर से याद रखिए कि अगर यहाँ पे बराबर ना हो तो ये आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। लेकिन यहीं पे अगर हम बराबर दे के 0 दे दें तो यही अपना क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। तो इसमें अगर इसका घात 2 हो, घात क्या हो? 2, न 2 से कम हो न 2 से अधिक हो तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ये चीज हम आपको पिछले क्लास में पूरा डिटेल से समझा दिए थे। क्लियर है? तो आज अपने लोग पढ़ेंगे कि इसी को गुणनखंड विधि से बना करके इसका शून्य कैसे निकालना होता है। क्या निकालना होता है? शून्य कैसे निकालना होता है। तो शून्य निकालने का जो फॉर्म है आइए उसको समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आप यहां से देखिए कि अगर मान लेते हैं एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x है प्लस यहाँ अगर यहाँ पे रहे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो ये आपको कैसा अभी दिख रहा होगा? द्विघात समीकरण के रूप में। किसके रूप में? द्विघात समीकरण के रूप में। लेकिन इसका कहानी यह है कि इसको गुणनखंड विधि के रूप से क्या निकालना है? इसका द्विघात शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी इस टाइप का आपको इक्वेशन दिखे तो इसको मानक रूप में पहले लिख लीजिए। किस रूप में? मानक रूप में। अच्छा, मानक रूप क्या होता है? तो याद होगा पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म लिख लीजिए या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, या स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप बोल सकते हैं इसको। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहला टर्म आपको स्क्वायर वाला लिखना है, इसके बाद लिखना है आपका चर गुणांक वाला, फिर लिखना है अचर पद वाला। क्या लिखना है? अचर पद वाला लिखना है। यानी कि पावर यहाँ 2 है। अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो पावर 2 है, यहाँ पावर कितना है? 1 है। अगर यहाँ आप समझेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स पे पावर 1। क्या हम सी के साथ एक्स लगा के 0 पे पावर दे सकते हैं? एक्स पे बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर पावर आप 0 करते तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। पावर जब भी आप लिखें तो या घटते क्रम में लिखें या तो बढ़ते क्रम में। ज्यादा फायदा इसी में रहेगा कि आप पावर को घटते क्रम में लिखें, तो बनाने में क्या होगा? आपको आसान होगा। आप ऐसे इसको उल्टा भी बना सकते हैं, लेकिन उल्टा आपको थोड़ा अजीब महसूस होगा। तो इसलिए आप क्या करें कि पावर को जब भी लिखे तो घटते क्रम में लिखे। किस में लिखे? घटते क्रम। यहाँ भी देखिए पावर घटते क्रम है, पावर 2 है, पावर 1 है। 6 का पावर आपको पूछेगा तो कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। क्यों होगा? क्योंकि इसके साथ में जो वेरिएबल है वो x है। क्या है? x। और x का पावर अगर 0 करेंगे तो x का पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो याद रखिएगा 6 में x का जो पावर यानी चर का गुणांक का अगर पावर इसमें पूछ लेगा तो आपको याद रखना होगा 0। कितना? 0। ये चीज आपको हम बहुपद में भी सिखा दिए थे। तो आइए इसको कैसे मतलब बनाते हैं गुणनखंड विधि से, इसको समझाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको, इसमें जो नियम होता है आप याद रखना होगा इसमें कि फर्स्ट इंटू लास्ट गुना क्या करना है। क्या गुना करना है? फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट में अगर यहाँ पे नहीं कुछ है तो कितना आपको मान लेते हैं? यहाँ पे 1 है, लास्ट में आपको क्या दिख रहा होगा? 6 दिख रहा होगा। आप 1 और 6 को गुना कीजिए, तो 1 और 6 को अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया? ये 6 बन गया। क्या बन गया? 6 बन गया। अब आप 6 का क्या कर लीजिए? फैक्टर कर लीजिए। तो 6 का अगर हम फैक्टर करेंगे यानी कि इसका गुणनखंड निकालेंगे तो कितना बन जाएगा? 2 और 3। कितना बन गया? 2 और 3। और 2 और 3 को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, इस 2 और 3 को आप जोड़िए या घटाइए, लेकिन आना चाहिए कितना? 5 आना चाहिए। तो बीच वाला टर्म कितना आपका? -5। तो -5 लगा देंगे यहाँ पे। अभी आप x पे ध्यान न दीजिए, केवल और केवल संख्या पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा? -5 दिख रहा होगा। ये बताइए क्या इस 2 और 3 को ऐसे हम लिख सकते हैं? -2 और -3। क्या लिख सकते हैं? -2 और -3। तो -2 और -3 को अगर जोड़ेंगे तो माइनस क्या गया? 5। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि इसको गुना करने पर फिर से 6 आ जाए। तो आप ये बताइए क्या -2 को और -3 को अगर हम गुना करेंगे तो +6 आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो बिल्कुल आ जाता है। क्लियर है बात? अब आप ये कहेंगे कि 1 और 6 को अगर हम गुना करते हैं तो भी क्या रिजल्ट आ जाता है? 6 ही आता है। क्या आता है?
6 ही आता है। तो एक 6 को गुना करने पे भी 6 आता है। एक से अगर 6 को घटाएंगे तो भी क्या आएगा, -5 आएगा। यानी कि एक से अगर 6 को घटाएंगे तो भी क्या आ जाएगा, -5। लेकिन याद रखिए कि गुना करने पे भी यही रिजल्ट आना चाहिए और जोड़ने पर भी यही रिजल्ट। लेकिन क्या एक को -6 को जोड़ेंगे तो -5 आएगा, नहीं, प्लस लेना पड़ेगा। गुना करेंगे तो माइनस आ जाता है। तो ये कंडीशन आपको अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको समझिए कि 5 को तोड़ने का 6 को तोड़ने का रूल केवल 2 और 3 है। क्या है आपका, 2 और 3 है। जहां जैसा कंडीशन अप्लाई होगा वहां पे हम आपको वैसा बताएंगे। तो देखिए -5 को लिख सकते हैं -2 और -3। -2 और -3 को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये चीज आपको आ गया होगा समझ में। अब आपको यही लेना है दिमाग में कि यहां से लिखिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए यहां से -2, एक्स है तो एक्स लगा दीजिए, फिर माइनस 3 लिखेंगे तो 3 लेंगे, एक्स है तो एक्स लगा देंगे, प्लस 6 बराबर क्या आ गया आपका, 0। बराबर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। अब आप कोशिश कीजिए कि इन दोनों में देखिए कॉमन आपको क्या दिख रहा होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, एक्स। तो एक्स स्क्वायर से अगर एक्स कॉमन लिए तो एगो एक्स बचेगा। 2x से अगर एक्स बाहर ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया। क्या बच गया, 2। तो 2 हम यहाँ से लिख दिए हैं। क्लियर बात। अब आप देखिए यहाँ पे 3 और 6 है, तो 3 और 6 दोनों में 3 आता है। 3 और 6 दोनों में क्या आता है, 3। लेकिन कहानी ये है कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम यहाँ से प्लस कॉमन लें कि माइनस कॉमन लें। तो बिल्कुल मत लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए। क्यों, क्योंकि माइनस जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो भी यहाँ क्या बनेगा, माइनस। क्योंकि यहाँ देख लीजिए अंदर में क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस है। तो यहाँ से अगर हम -3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3x अगर 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बच गया, x बच गया। क्या बच गया, x। आप प्लस से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बचता है। क्या बचता है, माइनस। तो यहाँ पे बच गया माइनस। और से अगर 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बराबर 0। एक बात याद रखिए कि कॉमन जब भी लेते हैं तो गुना के रूप में, किसके रूप में, गुना के रूप में। अच्छा देखिए 3 को अगर 2 से गुना कीजिए तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि अब 6 से अगर हम 3 कॉमन ले लिए तो 3 बच गया, नहीं, ये तो घटाव हो गया। क्या हो गया आपका, घटाव हो गया। कॉमन लेने का मतलब कॉमन जब भी आप निकालेंगे तो गुना के रूप में, किसके रूप में, गुना के रूप में निकालेंगे। अब आपको एक चीज यहाँ से नोट करना होगा कि अगर ब्रैकेट के अंदर में सेम दिख रहा है आपको क्वांटिटी, तो आप समझ लीजिए कि आपका गुणनखंड सही है। अगर आपको गुणनखंड सही चेक करना है तो ब्रैकेट के अंदर बस देखिए, ब्रैकेट के अंदर अगर सेम क्वांटिटी यानी सेम राशि मिल गया तो सही आपका गुणनखंड। अगर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपका गुणनखंड क्या है, गलत है। तो देखिए यहाँ इसके ब्रैकेट में आपको दोनों सेम चीज दिख रहा होगा। तो जो सेम चीज दिख रहा है पहले आप इसको लिख लीजिए। क्या दिख रहा है, x माइनस 2। इसके बाद फिर यहाँ ब्रैकेट लगाइए। जो चीज सेम दिख रहा था इसको हम क्या कर लिए, पहले लिख लिए। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ बच गया x, यहाँ क्या बच गया, -3, बराबर यहाँ क्या है, 0। क्या है, 0। दूसरा बात यहाँ पे आप ये समझिए, क्या समझिए, आपको यही समझा देते हैं हम कि अगर a गुना मान लीजिए b बराबर 0 हो, a गुना b बराबर क्या हो, 0, तो इसमें से आप बारी बारी से 0 मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, एक बार अगर a को मान लेंगे 0, ध्यान से समझिए, इसको अगर 0 मानेंगे तो b गुना 0 तो क्या बना देगा, 0 बना देगा कि नहीं बना देगा। यानी a को एक बार आप 0 मान सकते हैं। इसी तरह से अगर हम b को 0 मान लें, b को क्या मान लें, 0, तो भी ये क्या बन जाता है, 0। तो भी ये क्या बन जाता है, 0। मतलब आप इसको अलग अलग संख्या को a और b को आप 0 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो हम यहां से लिखेंगे सिंस, एक बार लिखेंगे इस टर्म को, x माइनस 2 बराबर क्या लिखेंगे, 0। फिर यहाँ आप ये लाइन खींच सकते हैं, x माइनस 3 बराबर भी क्या लिख देंगे, 0। एक बार इस टर्म के बराबर 0, एक बार इस टर्म के बराबर हम क्या लिख दिए, 0 लिख दिए। अब ये माइनस में तो उधर किस में जाएगा, तो प्लस में। तो x बराबर क्या बन जाएगा, 2। x का मान क्या आ गया है, 2। यहां से देखिए, यहां भी अगर आप क्या करेंगे, इस साइड माइनस में तो इस साइड किस में जाएगा, प्लस में। तो ये भी किस में आ गया आपका, प्लस में। तो ये आपका आंसर हो गया। एगो x बराबर 2 आया है, एगो 3 आ गया। तो आप बुक में देखेंगे तो ये दोनों एक ही जगह लिखा हुआ होगा। एगो लिखा होगा 2, एगो लिखा होगा क्या आपका 3 लिखा होगा, एक ही साथ। ठीक है, तो आपको गुणनखंड वाला चीज समझ में आ गया। हम एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लिए हैं कि फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना किए तो कितना बना, 6। 6 का फिर क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो फैक्टर निकाले तो क्या बना, 2 और 3। फिर बीच वाले टर्म को यहाँ देखना है, बीच वाला टर्म। अभी x को मत देखिए, इसके x की जगह कुछ भी हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है, a हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए x वाला टर्म को नहीं देखना। बीच वाला टर्म कितना है, -5। अब आप ये जो दो फैक्टर आया है, इन दोनों फैक्टर को ऐसे जोड़े या घटाएं कि जोड़ने या घटाने पर -5 हो और गुना करने पर +6 हो। तो क्या हम 2 और 3 को -2 -3 लिख सकते हैं। -2 और -3 को जोड़ेंगे -5 आएगा, और -2 -3 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपको ये वाला चीज आ गया होगा समझ में। अब आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि आपको ऐसे दे दे सवाल, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं।
15x² माइनस 8x+1 बराबर 0। इस टाइप का सवाल दे दे, अब आप क्या करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले इसमें भी आपको गुना करना पड़ेगा फर्स्ट इंटू लास्ट को। क्या गुना करना पड़ेगा? ज्यादा रूल आप इसमें मत याद रखिए, आप इतना याद रखिए कि सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करना होता है, फिर फैक्टर करना होता है। तो यहाँ फर्स्ट में आपको कितना दिख रहा होगा? 15। वहां कुछ नहीं था तो हम एक माने थे। क्या माने थे? यहाँ देखिए, कुछ नहीं था तो हम क्या मान लिए? अपने मन से एक मान लिए। क्या मान लिए? यहाँ अगर कुछ नहीं था तो अपने मन से हम क्या मान लिए हैं? एक मान लिए हैं। लेकिन यहाँ आपको क्या दिख रहा होगा? 15 दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? 15। तो यहाँ आपको 15 दिख रहा होगा तो 15 ले लीजिए। और लास्ट में क्या दिख रहा होगा? एक। तो 15 को एक को गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 15 बनेगा। अब 15 का फैक्टर क्या बनता है? तो 3 से भागा लगाइएगा तो क्या बनेगा? 5। यानी 3 5 आ गया। क्या आ गया? 3 और 5 आ गया। बीच वाला टर्म देखिए कितना दिख रहा होगा आपको? -8। तो -8 यहां से ले लेते हैं हम। अब आप ये बताइए, क्या 3 और 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं? -3 और -5। तो -3 और -5 को जोड़ेंगे तो -8 आ रहा है। अब -3 गुना -5 करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका? प्लस। और 3 पचे 15, तो ये 15 भी बन रहा है। इसका मतलब -3 और -5 जो है एग्जैक्ट वैल्यू -8 को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। 15 भी बना रहा है और 8 भी बना रहा है। तो आइए यहां से लेते हैं हम क्या, यहां लिखते हैं 15x²। 15x²। 8x की जगह पे क्या ले लेंगे? देखिए -3x, फिर माइनस, फिर इसके जगह क्या ले लेंगे? -5x प्लस क्या लेंगे? 1 बराबर 0। अब देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा होगा? तो इन दोनों में आपको दिख रहा होगा 3x। क्या? 3x। तो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं 3x। अब ये बताइए आपकी 15 से अगर हम 3 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? 5। x² है तो एगो x बचेगा। 3x से देखिए पूरा 3x अगर हम कॉमन ले लेते, कॉमन हमेशा याद रखिए गुना के रूप में होता है। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 1। तो इसके जगह ले सकते हैं 1, ब्रैकेट बंद। फिर यहां से देखिए माइनस कॉमन लीजिए 1। यहाँ क्या बच गया? 5x प्लस है तो क्या बचेगा? माइनस, और यहाँ दे लेंगे हम 0। क्या ले लेंगे? 0। अब ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले देखिए आप सेम चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। अगर सेम चीज मिल रहा है तो इसका मतलब आप सही बनाए हैं। तो सबसे पहले जो चीज मिल रहा है पहले इसको लिख लीजिए। क्या दिख रहा होगा आपको? 5x - 1। इसको लिख लिए। इसके बाद यहाँ क्या बच गया? आप 3x, तो आप लिख दीजिए 3x। तो यहां से लिख लेंगे 3x। फिर यहाँ -1 है तो माइनस वो ले लेंगे। बराबर क्या बन गया आपका? 0। बराबर क्या बन गया? 0 बन गया। अब आप एक बार इसको 0 मानिए, एक बार इसको 0 मानिए। तो आप यहां से लिख सकते हैं सिंस 5x - 1 बराबर 0। ये लिख लीजिए 3x - 1 बराबर 0। अब आप ये बताइए कि एक माइनस में तो उधर किस में जाएगा? प्लस में। तो ये हो गया प्लस। तो x बराबर, ये 5 इधर गुना में तो इधर किस में जाता है? डिवाइड में, यानी कि बट्टा में। तो x बराबर एगो आया है 1/5। क्या आया है? 1/5 आया है। दूसरा यहां से देखिए कि फिर आप यहां से लिखे 3x बराबर, एक माइनस में तो उधर किस में जाएगा? प्लस में। किस में? प्लस में। आई 3 गुना में तो इधर किस में चले जाएगा? बट्टा में। तो x बराबर आ गया 1/3। यानी कि इसका 2 गो उत्तर आया है। एगो आया है 1/5 और एगो आया है 1/3। एगो आया है 1/5, एगो आया है 1/3। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। चलते हैं अपने लोग एक्सरसाइज का सवाल करते हैं, यानी कि बुक का जो सवाल है एक्सरसाइज 4.2 जो सवाल है उसको करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहला सवाल है आपका यहाँ पे, x² - 3x - 10 बराबर 0। कहता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। x² - 3x - 10। तो पहला जो सवाल है आपको, एक का एक नंबर, एक नंबर सवाल जो है x² - 3x - 10 बराबर 0। यही है पहला सवाल। x² - 3x - 10 बराबर 0। तो सबसे पहला जो इसका नियम होता है वही रूल अप्लाई करेंगे अपने लोग, जो अभी आपको हम समझाएं। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू लास्ट। तो यहाँ नहीं कुछ तो कितना है आपको दिख रहा होगा? एक। अब मन से ही मान लीजिए। यहाँ दिख रहा होगा चिन्ह के साथ, लेकिन गुना कीजिएगा -10। तो क्या बन गया? -10। 10 का फैक्टर निकाल लीजिए तो क्या बनेगा? 2 और 5। क्या बनेगा? 2 और 5। अब आप देखिए यहाँ बीच वाला टर्म आपको दिख रहा होगा -3। बीच वाला टर्म क्या दिख रहा होगा? -3 दिख रहा है। तो -3 आप पहले यहाँ लिख लीजिए। -3 हम यहां से लिख लिए। क्लियर है? तो आप इतना बताइए कि 2 और 5 को क्या करने पर -3 आएगा? तो आपको पता होगा कि 2 से अगर हम 5 को घटा लें, 2 से किसको घटा ले?
5 को घटा लें तो क्या बनेगा -3, क्या बनेगा -3। लेकिन यही 2 और -5 को गुना करें, किसको गुना करें 2 और -5 को गुना करें तो -10 आ जाता है, क्या आ जाता है -10 आ जाता है। तो अब आप ये बताइए क्या हम इसको ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर 3 के जगह पे क्या लिख ले, यहां से देखिए प्लस में है तो +2x, क्या लिखेंगे +2x, फिर यहां से क्या दिख रहा होगा आपको माइनस, तो -5x -10 बराबर 0। अब बहुत सारा स्टूडेंट ये कंफ्यूज होगा कि यहाँ पे अगर माइनस है तो हम यहाँ पे चिन्ह कैसे डिसाइड करेंगे, तो चिन्ह यहाँ से डिसाइड होगा। यहाँ देखिए इसका 2 का चिन्ह क्या है आपका प्लस, अब 5 का चिन्ह क्या है आपका माइनस, तो चिन्ह हमेशा यहीं से डिसाइड होगा, न कि यहाँ से डिसाइड होगा। बात आया समझ में? आपको हम एक बार फिर से समझा देते हैं। 2 और ए फर्स्ट इंटू पहले लास्ट गुना करेंगे, फर्स्ट कितना दिख रहा होगा 1 और लास्ट दिख रहा होगा -10, गुना किए तो -10 बन गया। 10 का फैक्टर निकाले तो 2 5 बना, क्या बना 2 5। यहाँ देखिए बीच वाला टर्म आपको क्या दिख रहा होगा -3, क्या दिख रहा होगा -3। क्या -3 को ऐसे लिख सकते हैं 2 5, क्या लिख सकते हैं 2 5, यानी 2 से अगर 5 को आप घटाएंगे तो -3 बचेगा, क्या बचेगा -3। अब आप ये समझिए क्या 2 और -5 को 2 और -5 को गुना करने पे -10 बनता है कि नहीं बनता है, तो बनता है। 2 और -5 को गुना करेंगे तो -10 आसानी से बन जाता है। अब आप ये समझिए चिन्ह जो डिसाइड होगा यही से होगा। क्लियर है बात? तो आइए देखिए हम यही बात लिखे हैं कि -3x के जगह पे क्या लिख लिए हैं 2 प्लस में, आप 5 माइनस में, तो किसमें लिख लिया माइनस में। तो ये चिन्ह डिसाइड नहीं करता, यहाँ जो आप जोड़ेंगे घटाएंगे वो चिन्ह यहाँ पे क्या करेगा डिसाइड करेगा। ये केवल और केवल बीच वाले टर्म के लिए होता है, इसके लिए केवल होता है, ठीक है। ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह आपका क्या रहता है सेम रहता है, ठीक है। अब आइए आगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा होगा आपको x, तो यहाँ क्या बच गया x कॉमन ले लिए तो क्या बन गया 2। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा होगा 5, क्या 5, क्योंकि 5 10 में भी आता है 5 में भी, तो यहाँ बच गया x। अब माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए क्या बन गया प्लस, और यहाँ क्या बन गया +2, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे मैच कीजिए, क्या ब्रैकेट के अंदर में यानी कोष्ठ के अंदर में आपको सेम चीज दिख रहा होगा, तो दिख रहा होगा x+2 यहाँ भी है और x+2 यहाँ भी है। पहले आप ब्रैकेट वाले को लिख लीजिए, तो ये बन गया आपका x+2। बाहर देखिए क्या दिख रहा होगा आपको x, यहाँ के क्या दिख रहा होगा -5 बराबर 0, बराबर क्या 0। तो ब्रैकेट के अंदर में जो चीज पहले आपको दिखे तो आप पहले उसको लिख लीजिए, और जो चीज बाद में लिखा हुआ यहाँ x -5 तो उसको आप क्या कर लीजिए बाद में लिख लीजिए। अब फिर वही कहानी, आप इसको क्या मानिए x+2 बराबर एक बार इसको मान लीजिए 0 और x -5 एक बार इसको मान लीजिए 0। अब आप ये बताइए प्लस में तो इधर किस में जाएगा माइनस में, किस में जाएगा माइनस में, तो x बराबर एक आया है -2, आई माइनस में तो किस में जाएगा प्लस में, किस में जाएगा प्लस में। तो आपका ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर रूप से बन गया है, तो आपको आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। इसी का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है आपका 2x² प्लस x -6 बराबर क्या दिया हुआ है 0। 2x² प्लस x -6 बराबर 0। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका 2 नंबर। दूसरा नंबर क्या है आपका 2x² प्लस x -6 बराबर 0। 2x² प्लस x -6 बराबर 0। तो फिर से कहानी यही होगा कि फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट कितना दिख रहा होगा 2 और लास्ट कितना दिख रहा होगा -6, लास्ट कितना दिख रहा होगा -6, फर्स्ट कितना दिख रहा है आपको 2, ठीक है 2x² यहां से प्लस x, अगला क्या है आपका -6, इसी को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट का कहानी क्या कह रहा है कि फर्स्ट इंटू लास्ट को आप गुना कीजिए, तो फर्स्ट में क्या दिख रहा होगा 2 और लास्ट में -6, तो 2 और गुना -6, तो गुना करेंगे तो क्या बन गया -12। अब इस 12 का आप क्या कर लीजिए फैक्टर कर लीजिए, तो 2 से लगाएंगे तो 6 बन जाएगा, 2 से लगाएंगे तो क्या बन गया 3 बन गया। बीच वाला टर्म यहाँ देखिए कहानी एक क्या है कि x है, क्या है x है। अगर x के साथ में कुछ नहीं है तो आप मानिए 1 है, कितना है 1, क्योंकि एक एकलौता ऐसा नंबर है कि 1 को अगर हम x से गुना करें या 1 को अगर हम 5 से गुना करें या 1 से किसी भी प्रकार का संख्या को गुना करने पे कोई रिजल्ट में फर्क आता है तो बिल्कुल नहीं आता है। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि x के बगल में हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख लिए। अब आप ये समझिए कि ये तो -12 है और यहाँ +1 है, क्या है +1, इन दोनों को तोड़ना होगा तो हम ऐसे कर लिए 2 दूनी 4। तो अगर हम देखिए 4 में से अगर हम 3 को घटा लें, 4 में से क्या कर ले 3 को घटा लें तो क्या बनता है 1 बन जाता है। 4 और -3 को गुना करेंगे, किसको किसको 4 और -3 को गुना करेंगे तो क्या बन गया -12, क्या बन गया -12, यानी कि -12 जो आ जाता है 4 और -3 को गुना करने पे क्या आ जाता है -12 आ जाता है। बड़ा सिंपल था ये भी। आइए इसको क्या लिखते हैं हम 2x
स्क्वायर। अच्छा अभी हम समझाएं कि चिन्ह जो डिसाइड करेगा वो बीच वाला का जो चिन्ह डिसाइड होगा यहां से डिसाइड नहीं होगा, यहां से डिसाइड होगा। फिर से एक बार हम समझा देते हैं। यहाँ का जो चिन्ह, अच्छा शुरू का चिन्ह और लास्ट का चिन्ह सेम रहेगा, वो चिन्ह कभी भी नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। लेकिन बीच वाला चिन्ह क्या होगा आपका, चेंज होते रहेगा, वो यहां से डिसाइड होगा। तो एक को क्या लिख सकते हैं, +4 -3, +4 -3। फिर से समझा देते हैं कि अगर यहाँ x रहेगा तो x लेंगे, y रहेगा तो y, t रहेगा तो t ले लेंगे, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक की जगह हम क्या लिखेंगे, +4x - 3x - 6 बराबर 0। अब आप यहां से देखिए कि इन दोनों से कॉमन आप क्या ले सकते हैं, तो 2x, क्या ले सकते हैं, 2x। तो 2x से 2x कॉमन ले ली तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस 4x से 2 अगर कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 2 बच गया। लेकिन x तो सिंगल था ना, तो x तो क्लियर ही निकल गया। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या बनेगा, तो 3 बनेगा। क्या बनेगा, 3। फिर से समझिए, यहाँ प्लस अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तभी यहाँ क्या बनता है, प्लस बनता है। तो यहाँ से 3 ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा, x माइनस है तो प्लस, और ये 2 बन गया, यहाँ बराबर क्या बन गया आपका 0। फिर से आप समझिए कि ब्रैकेट के अंदर में आपको देखिए सेम चीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो सेम चीज दिख रहा होगा। अगर ब्रैकेट के अंदर में आपको सेम चीज दिख रहा है इसका मतलब ये सही है। अगर आपका ब्रैकेट के अंदर में सेम चीज नहीं दिखता तो मतलब ये गड़बड़ होता। क्या होता, गड़बड़ होता। तो आइए इसको हम लिखते हैं, यहां से क्या लिखेंगे, x + 2। अब बाहर में क्या दिख रहा होगा आपको, 2x - 3 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो हम यहां से लिखेंगे सिंस x + 2 बराबर क्या, 0, और यहां लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0। आप ये समझिए कि प्लस में तो इधर किस में जाएगा, माइनस में। तो x का मान क्या आ गया आपका, -2। क्या आ गया है, -2। एगो तो ये हो गया आपका आंसर, x बराबर क्या आ गया, -2। अच्छा यहां से अगर हम एक के बार में आपको वैल्यू पूछे निकालने के लिए तो क्या आप बता सकते हैं कि -3 अगर है तो उधर किस में जाएगा, प्लस में। किस में, प्लस में, तो प्लस लिख देंगे। और 2 इसके साथ गुना में तो हमेशा बट्टा में जाएगा। किस में चले जाएगा, बट्टा में चले जाएगा। क्लियर है बात। तो यही 2 गो इसका उत्तर हो गया, यही 2 गो इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो चलिए आपको ये भी क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, आसान ही था। अब चलें अगला क्वेश्चन पे। आइए अब थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये दिख रहा होगा आपको तीसरा क्वेश्चन। तो रूट से घबराना नहीं है, रूट वाला सवाल और आसान होता है। क्लियर है। देखिए तो पहला 3 नंबर का सवाल क्या है, √2x² + 7x + 5√2। इसमें दोनों ही प्लस में दिया हुआ है। तो चलिए तो तीसरा नंबर का जो सवाल है, √2x² + 7x + 5√2। क्या है, 5√2। तो तीसरा सवाल पे अपने लोग चलते हैं। अब क्या है आपका, √2x² + 7x + 5√2 = 0। यही था सवाल, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, √2x² + 7x + 5√2, ठीक है, यही सवाल है। तो चलिए यही सवाल है तो फिर लॉजिक वही लगेगा, लॉजिक चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट इंटू लास्ट पे गुना कीजिए। फर्स्ट कितना दिख रहा होगा आपको, देखिए बहुत सारा बच्चा को यहाँ पे गुना करने के लिए नहीं होगा, तो ध्यान से देखिए। यहाँ √2 है और लास्ट में कितना है, 5√2। क्या है, 5√2। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी E5 इसके बगल में हो तो वो गुना में होता है। किस में होता है, गुना में। अच्छा आप लोग 8th क्लास में ऐसे भी पढ़े होंगे, करनी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करनी। या ऐसे लिखा होगा 3 करनी, यहाँ पे मान लीजिए 8 लेगा उसको। तो यहाँ पे ये वाला कहानी नहीं है बाबू, ठीक है। ये देखिए रूट के बगल में लिखा हुआ है, ये जो आप 5 देख पा रहे हैं, ये जो आप 5 देख पा रहे हैं, ये रूट के बगल में लिखा हुआ मतलब गुना में है। किसमें है, गुना में। तो एक बात आप समझिए, यहां ध्यान से समझिए। हम अगर आपको बोले क्या 2 को ऐसे लिख सकते हैं √4, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल यानी वर्गमूल ही कितना आता है, 2 आता है। अच्छा इस 4 को ही ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुना √2, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √2 को गुना करेंगे तो क्या बनेगा, √4। और √4 का मतलब क्या होता है, 2। तो अगर हम इसको यहां से हटा दें, क्या करें, हटा दें, और इस 2 को हम यहां सटा दें, ठीक है, गड़बड़ा गए। यानी ये किसके बराबर आया था, 2 के बराबर। तो 2 को अगर हम यहाँ सटा दे तो 2 बराबर भी क्या हो सकता है, √2 गुना √2। क्या हो सकता है, √2 गुना √2। तो आपको आ गया होगा समझ में। और नहीं आया होगा समझ में तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए 5 यहाँ बाहर में नहीं कुछ है तो कितना है, 1। तो बाहर वाली को बाहर वाली से गुना कीजिए और घर वाली को घर वाली से। तो बाहर वाली यहाँ 5 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 5 को गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 5। और √2 को गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। क्या बनेगा, 2 बनेगा। हम यहाँ पे समझे थे। एक बार जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं है तो वो एक बार समझ लीजिए बाबू। √2 को गुना करेंगे तो √4। 4 का वर्गमूल बचपन से प्रत्यय आए होंगे 4 5 क्लास से, कितना बनता है, 2 बनता है। कितना बनता है, 2।
तो आपको ये चीज आ गया होगा समझ में। तो 5 दूना कितना बन गया 10, 5 दूना 10। अब इसका तो फैक्टर आपको निकालना ही नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी फैक्टर आपको लिखा हुआ है 5 गुना 2, 10 का निकालेंगे तो 2 5 ही आता है। चलिए, तो बीच वाला टर्म यहाँ डिसाइड कीजिए कितना है। बीच वाला टर्म है आपका 7। बीच वाला टर्म कितना दिख रहा होगा आपको 7। क्या 7 को ऐसे लिख सकते हैं आप लोग बताइए? 2 + 5 क्या लिख सकते हैं? 2 + 5। 2 + 5 को अगर हम जोड़े तो 7, और 2 गुना 5 को गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 10। क्या बन जाएगा 10। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2x² प्लस 7 के जगह पे क्या लिख देंगे 2, तो यहां से 2x है तो x लिख दीजिए। फिर क्या लिखेंगे हम 5, तो यहां से लिख लेंगे 5x। और यहाँ क्या दिख रहा होगा 5√2 बराबर 0। अब बहुत सारा स्टूडेंट के मन में ये होगा, क्या हम इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 5 + 2 भी लिख सकते थे ना? बिल्कुल लिख सकते थे, इस पर कोई दौड़ाई नहीं है। लेकिन आप ऐसा समझिए, यहाँ 5 दिख रहा होगा तो इसलिए हम यहाँ 5 ले लिए ताकि कॉमन लेने में आसानी होगा। यहाँ 2 दिख रहा है तो यहाँ पे हम क्या ले लिए 2 लिख लिए, ठीक है। ये कॉमन लेने के लिए हम ऐसा किया। आप यहाँ भी 5 ले सकते हैं, यहाँ भी 2 लिख सकते हैं। उत्तर में कोई प्रकार किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, उत्तर वही आएगा, यानी कि आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो आप ये समझिए, अभी अभी आपको समझाए थे कि 2 का मतलब क्या होता है बाबू, √2 गुना √2। 2 का मतलब क्या होता है √2 गुना √2। 2 का मतलब क्या होता है √2 गुना √2 होता है। तो 2 के बराबर अगर √2 गुना √2 होता है तो एक बात समझिए, हम यहाँ से एक बार लिख देते ताकि आपको समझने में आसानी हो। 2 के बराबर क्या लिख सकते हैं √2 गुना √2। ये चीज अपने लोग अभी समझे हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन आपको दिख रहा होगा 2x में और √2 में, तो √2 इसमें भी है और 2 में भी क्या है √2। तो √2x हम यहाँ से एक बार बाहर कर लेते हैं। तो √2x ले लिए तो यहाँ क्या बच गया x बच गया। क्या बच गया x। फिर से समझिए, √2x² में से तो √2x आराम से निकल जाएगा, लेकिन x² है ना, तो x² का मतलब होता है x गुना x। x² का मतलब होगा क्या x गुना x होगा। तो एगो x बाहर निकाल लिए तो क्या बच गया वहां पे एगो x बच गया अंदर में, तो एगो x। अच्छा, 2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं तो √2 गुना √2। क्या √2 गुना √2। तो √2 गुना √2 ले सकते हैं। तो 2 से अगर √2 बाहर निकाल लिए तो यहाँ क्या बच गया √2 बन गया। x तो बाहर ही निकाल लिए है ना, यहाँ से समझिए x बाहर निकाल लिए तो यहाँ बच गया बाहर निकल गया, तो प्लस क्या प्लस। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा होगा आपको 5, तो 5 ले लिए। यहाँ क्या बच गया आपका x प्लस 5 बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बच गया √2 बराबर क्या बन गया आपका 0। अब आप इसमें मैच करके देखिए, क्या ब्रैकेट के अंदर में आपको सेम चीजें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा। x प्लस √2 इधर भी दिख रहा होगा, x प्लस √2 इधर भी, यानी कि अगर दोनों ब्रैकेट में सेम चीज दिख रहा है तो मतलब आपका गुणनखंड सही है। तो पहले समान चीज वाले को दिख लीजिए, x प्लस √2। बाहर क्या दिख रहा होगा आपको √2x प्लस यहाँ क्या दिख रहा होगा आपको 5 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो यहां से लिख लीजिए सिंस x प्लस √2 बराबर 0, यहाँ लिखिए √2x प्लस 5 बराबर 0। अब आप ये समझिए कि ये प्लस में तो इधर किस में जाएगा माइनस में। किस में माइनस में। तो एक उत्तर ये होगा। यहां से समझिए कि x बराबर, पहले आप इस टर्म को ढक लीजिए, ये 5 प्लस में तो इधर किस में जाएगा माइनस में। किस में माइनस में। यहां तक बात क्लियर है। कोई भी चीज अगर x के साथ गुना में हो तो वो बट्टा में जाता है। किस में जाता है बट्टा में। तो ये बन गया आपका √2 बट्टा में। यही दो गो उत्तर बन गए, यही दो गो इसका क्या बन गया उत्तर बन गया। क्लियर है बात, आपको ये क्वेश्चन भी आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। अब चौथा सवाल पे देखिए, चौथा सवाल क्या है आपका 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसको भी सॉल्व करना है। तो आइए, इसमें 5 को टोटल सवाल है, 5 सवाल को हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है सवाल 2x² माइनस x प्लस 1/8 सवाल आपका जो था। आइए अगला सवाल पे चलते हैं। ये 3 नंबर सवाल था, अब चौथा नंबर सवाल पे चलेंगे। देखिए सवाल था आपका 2x² प्लस x माइनस 1/8 बराबर 0। यही था क्या x²। अच्छा यहाँ चिन्ह उल्टा है, यहाँ एक्चुअली माइनस और यहाँ क्या है आपका प्लस। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो जब भी इस टाइप का आपको सवाल दे तो आप इसको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका कि बट्टा में जो चीज रहे आप इससे दोनों साइड गुना कर दीजिए, दोनों साइड क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, या आप इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए एलसीएम। लेकिन सबसे आसान होता है दोनों साइड गुना करने पे। बोलेंगे कैसे, सपोज कीजिए कि x बराबर अगर y दिया हो, x बराबर क्या दिया हो y दिया हो, तो अगर हम इधर 4 से गुना करेंगे, किससे 4 से, तो इधर भी किससे गुना करना पड़ेगा 4 से। तो क्या बन जाएगा 4x बराबर 4। आप ये बताइए क्या इन दोनों इक्वेशन में किसी प्रकार का अंतर है? बिल्कुल नहीं है। 4 से यहाँ फिर 4 को आप पूरा दीजिए तो पहले वाला इक्वेशन बन जाएगा। इसी तरह से अगर
यहाँ सपोज कीजिए कि मान लेते हैं हम यहाँ से लिखा होगा 4x इक्वल 0, क्या 0। हम अगर 8 से इसको इधर भी गुना कर दें और 8 से इधर भी गुना कर दें, क्या किसी प्रकार का कोनो साइड इफेक्ट इस पे आएगा? नो साइड इफेक्ट यानी कि यहाँ किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं दोनों साइड कर रहे हैं। फिर से आप 8 8 को उड़ा भी सकते हैं, तो फिर बन जाएगा 4x बराबर क्या बन जाएगा 0। मतलब बात ये हुआ कि जो चीज इधर अगर बट्टा में रहता है, या आप ऐसे समझिए कि LHS में जो चीज से गुना करेंगे वही चीज से किस में गुना करेंगे, RHS में भी गुना करेंगे। क्लियर है? तो हम दोनों तरीका से आपको समझा देते हैं। यहाँ बटा में क्या दिख रहा है आपको 8, तो बटा में अगर 8 दिख रहा होगा तो यहाँ हम 8 से गुना कर लेते हैं। किसे गुना कर लेते हैं? 8 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, 8 से गुना कर लिए। इधर भी किससे गुना कर लिए? 8 से। किससे गुना कर लिए? 8 से। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि ध्यान से समझिए, यहाँ बटा में क्या है आपका 8, अगर बटा में 5 रहता तो 5 से, बटा में 4 रहता तो 4 से, 3 रहता तो 3 से, मतलब जिस जो बटा मेरे उसी से गुना कीजिए। 8 से अगर 2 को गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा? 8 दूनी 16, क्या बनेगा? 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 से इसको गुना कीजिएगा तो बनेगा 8। अब ओरिजिनल लड़ाई यहाँ पे है। 1/8 को देखिए, 1/8 से गुना कीजिएगा 8 को तो बनेगा 1, क्या बन जाएगा 1। ऐसा नहीं बहुत सारा स्टूडेंट इसको गुना कर देगा तो 8 8 64 बोलेगा कि 1/64 बन गया। क्या बन गया? 1/64। ऐसा बिल्कुल नहीं, गुना होता है हमेशा ऊपर वाले से। किससे? ऊपर वाले से। गुना किससे होता है? हमेशा ऊपर वाले से। तो इसको इसको गुना किया तो क्या बन गया? 1 बराबर क्या बन गया इधर 0। 0 से किसी भी संख्या को अगर आप गुना करेंगे तो 0 ही बनाएगा। क्या बनाएगा? 0 ही बनाएगा। अब बहुत सारा स्टूडेंट का ये दिमाग होगा कि क्या हम इसको एलसीएम लेके बना सकते हैं? देखिए, एलसीएम लेके बनाने वाला स्टूडेंट के लिए एक बार हम यहाँ जल्दी से समझा देते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं बाबू, आपका सोचना क्या है बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा। कैसे? यहाँ से समझिए, बटे में ना कुछ है तो एक 8 का लघुत्तम कितना लेंगे? 8, तो 8 बन गया। यहाँ बराबर क्या था? 0 था। तो इसमें देखिए 1 से भागा लगाएंगे तो 8 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस इससे भागा लगाएंगे तो क्या बनेगा? 8x प्लस, यहाँ देखिए अगर इससे भागा लगाएंगे तो 1 1 बराबर 0, बटे में ना कुछ है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए। यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए 2 स्टेप लिखना पड़ेगा, लेकिन ये एक स्टेप में बन गया। किसमें बन गया? एक स्टेप में। तो आप ये बताइए कि ज्यादा आपका मतलब दिमाग खराब कौन करेगा? यही करेगा। आसान तो आपको लग रहा होगा क्योंकि आप बचपन से एलसीएम सीखते आए होंगे, तो उस एलसीएम तरीका को भूल जाए क्योंकि आप थोड़ा बड़ा हो चुके हैं। एक्स्ट्रा सोचिए। क्या सोचिए? एक्स्ट्रा सोचिए। तो इसके जगह क्या लगेगा? आप ऐसा गुना कर लीजिए 8 से। किससे? 8 से। तो ये भी तरीका आप बना सकते हैं। आपके लिए हम दोनों तरीका बता दिए, आपको जो पसंद हो। ठीक है, आप इस तरीका से भी सोल्व कर सकते हैं, उस तरीका से भी, लेकिन कोशिश कीजिए जो पहले तरीका सीखा है यही तरीका आपका ऑल द बेस्ट रहेगा। फिर वही कहानी कीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट है 16 और लास्ट है 1, तो 16 गुना 1 करेंगे तो कितना बनेगा? 16 बनेगा। 16 का क्या निकाल लीजिए? फैक्टर निकाल लीजिए। तो 2 से लगाएंगे तो बनेगा 8, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या बनेगा? 4, और 2 से लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? 2। बीच वाला टर्म देखिए बाबू कितना है? -8। क्या है? -8। इस 16 को आप ऐसे दो भाग में तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पे क्या बन जाए? -8, और गुना करने पे क्या बन जाए? -16। तो आप ये समझिए, -4 को जोड़ेंगे तो -8। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि -4 कैंसिल होकर 0 बनेगा, नहीं। चिन्ह अगर समान होता है तो जुट जाता है। क्या होता है? जुट जाता है। -4 को जोड़ेंगे तो -8, -4 गुना -4 करेंगे तो +16 बन जाता है। -4 -4, तो 4 चौके 16 +16 बना देता है। अब आप ये समझ लेंगे कि 4 4 कहां से लें? कहीं से नहीं लें, यहां से लें। 2 2 को जोड़िएगा तो कितना बनेगा? 4, फिर 2 2 को जोड़िएगा तो कितना बनेगा? 4। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, तो आप इसके जगह पे क्या लगा सकते हैं? 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 के जगह पे क्या लिखेंगे? यहां से देखिए -4, यहां से आप देखेंगे ना, ये वाला तो हम आपको गुना करके बताए बस। -4x है तो x लगा दीजिए, फिर -4 + 1 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा होगा आपको? 4x यहां भी, 4x यहां भी, तो यहां से कॉमन ले लीजिए। 4x यहाँ क्या बच जाएगा? 4x - 1। इन दोनों में अगर जो कॉमन जहां ना दिखे तो वहां 1 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 1। देखिए 4 और 1 में क्या दिख रहा होगा आपको? 1 दिख रहा होगा, तो 1 ले लिए। 4x यहां से लिख देंगे तो 4x माइनस क्या लिख देंगे? 1। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में सेम चीज दिख रहा है तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 4x - 1। अब बाहर में भी क्या दिख रहा होगा? 4x - 1 बराबर 0। यहाँ देखिए 4x - 1, 4x - 1 दोनों जगह दिख रहा होगा, तो एक बार लिख लिए। बाहर में क्या है? 4x, यहाँ क्या है? -1, तो लिख दिए। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो लिख लीजिए सिंस 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0। अब यहां से कहानी पता होगा कि एक अगर माइनस में तो इधर प्लस में जाएगा,
और 4 अगर गुना में है तो किस में चले जाएगा, बट्टा में। फिर यहाँ समझिए, यहाँ से x बराबर, ये अगर एक माइनस में तो इधर किस में जाएगा, प्लस में, और 4 अगर गुना में है तो किस में चले जाएगा, बट्टा में। तो यही इसका उत्तर हो गया, यही इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। यानी 1/4 इसका उत्तर हो गया। तो आपको चौथा सवाल भी आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं इसका पांचवा सवाल पे। तो पांचवा सवाल देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, इसको सॉल्व करना है। क्या अब आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे? तो एगो सवाल हम आपके लिए छोड़ देते हैं HW में, इसको आप कर लेंगे, ठीक है। ये आसान है, इसको अगर तोड़ेंगे तो हम यहाँ से समझा देते हैं। इसको तोड़ेंगे तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0 में आप तोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल कर रहा है आपको कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें। इस सवाल को भी आपको ही सॉल्व करना है। हम यहाँ पे सवाल दिखा देते हैं, आप किसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए 1 नंबर का जो इक्वेशन हो उदाहरण होगा, ये रहा। 1 नंबर में 2 गो सवाल है। एक का उदाहरण जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस पे 2 गो सवाल है, 1 नंबर और 2 नंबर, दोनों का इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है। देखिए 1 नंबर का इक्वेशन ये रहा, 1 2 का जो सवाल पूछ रहा था, करा उदाहरण 1 का बनाइए। तो एगो इक्वेशन आपका ये रहा, x² माइनस 45x प्लस 324, ये रहा। और दूसरा इक्वेशन आपको यहाँ रहा, ये रहा दूसरा इक्वेशन आपका, ये रहा। तो आप ये दोनों सवाल को कर लेंगे, क्योंकि ये उदाहरण का सवाल है और सॉल्व किया भी है, ठीक है। तो हम इस पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, अगला सवाल पे चलते हैं अपने लोग, तीसरा सवाल पे, ठीक है। ये रहा आपका तीसरा सवाल। तो देखिए तीसरा सवाल क्या कर रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, योग क्या हो, ध्यान से सुनिए, 27 हो और गुणनफल 182 हो। गुणनफल कितना हो, 182। योगफल कहता है 27 होगा और गुणनफल 182 होगा। तो आपको पूछ रहा है संख्या निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, संख्या निकालने के लिए। तो अगला सवाल अपने लोग का जो है वो 3 नंबर का, कितना है, 3 नंबर का। पहले सवाल को आप रफली समझिए। रफली समझने का मतलब कि इस पे जो क्वांटिटी का यानी एक्स का जो यूज करेंगे, इसको कैसे करेंगे। आपको कह रहा है मान लीजिए कि दो संख्या का योग जो है 27 है, कितना है, 27 है। आप सपोज कीजिए कि एक संख्या मान लेते हैं हम यहाँ से ए, और दूसरा क्या मान लेते हैं, बी। दूसरा क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो एक संख्या अगर एक्स बने हैं, दूसरा संख्या बी माने हैं, तो यानी दोनों जुट के कितना है, 7 है। हमको अगर ए चाहिए, क्या चाहिए, ए चाहिए। तो आप ये बताइए बी प्लस में तो उधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। क्या आपको ये वाला कहानी आ गया समझ में कि बी प्लस में तो उधर किस में जाएगा, माइनस में। ऐसा क्यों लिए है, क्योंकि संख्या का था 2 गो का योग है, कितना का, 2 गो का। अब आप यहां से ई थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि 27 किसका किसका योगफल है। आप अगर 15 को 12 को जोड़ते हैं तो भी 27 आता है, 18 को 9 को जोड़ते हैं तो भी 27 आता है। बहुत सारा ऐसा संख्या होगा जिसको जो 11 और 15 को 11 और 16 को जोड़ेंगे तो भी 27 आएगा, 20 और 7 को जोड़ेंगे तो भी 27 आएगा। मतलब बहुत सारा ऐसा संख्या हो सकता है जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए, 27 आ जाए। तो अपने लोग को एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, तो इसलिए मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मानना। अगर ए और बी को मान लेते हैं, दो संख्या, तो 27 बन गया। अगर ए चाहिए तो क्या निकल गया, बी निकल गया। क्या निकल गया, बी। इसी तरह से आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए कि इन दोनों संख्या का, दोनों संख्या में एगो संख्या है एक्स, एगो संख्या क्या है, एक्स है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या निकालने के लिए इसको इससे घटाना पड़ेगा। तो दूसरा संख्या बन जाएगा आपका 27 माइनस एक्स। क्या बन जाएगा, 27 माइनस एक्स। तो देखिए इन दोनों को जोड़िए, तो x को और 27 माइनस एक्स को जोड़ेंगे तो क्या 27 बनता है। तो देखिए x माइनस में प्लस में कट जाएगा, 27 बन गया कि नहीं बन गया। तो आप ये बताइए कि दो को संख्या को जोड़ दिए तो 27 बन गया कि नहीं बन गया। बहुत सारे स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में तो आप ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए, ये तरीका नहीं आया समझ में। तो आप ये समझिए कि अगर हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर अगर 27, आप ये बताइए x बराबर क्या लिखेंगे, 27 माइनस वाई, 27 माइनस वाई लिखेंगे। मतलब दूसरा संख्या को घटा लेंगे, दूसरा संख्या क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो इसी तरह से हम मान लिए कि दूसरा संख्या मान लीजिए x है, दूसरा संख्या क्या है, x है, और यहाँ मान लीजिए एगो संख्या है, दूसरा संख्या क्या है। तो इन दोनों का जोड़ कितना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या मिलकर कितना है आपका, 27 है। तो हमको चाहिए दूसरी संख्या, क्या चाहिए, दूसरी संख्या चाहिए। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स। क्या होगा, 27 माइनस एक्स। आ गया होगा समझ में। यानी x प्लस वाई बराबर 27। तो अगर हम यहां से लिखेंगे y बराबर, तो x प्लस में तो उधर किस में जाएगा, माइनस में। तो आपको आ गया होगा समझ में। अब आप यहां से सवाल को बनाइए। हम लिखेंगे यहां से सॉल्यूशन और लिखेंगे माना कि एक संख्या x है, क्या है,
x है, तो यहां से लिख लीजिए दूसरी संख्या। क्या लिखिए? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या बनेगा? 27 माइनस एक्स बनेगा। क्या बनेगा? 27 माइनस एक्स। आया होगा समझ में? अभी समझाए थे कि x प्लस वाई का मान 27, तो y बराबर क्या होगा? 27 माइनस एक्स। तो दूसरी संख्या बन जाएगा 27 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन क्या रिक्वायर्ड करता है, यहां समझिए। क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों संख्या का जो गुणनफल है ना, तो पहला संख्या है आपका x और दूसरा संख्या है आपका 27 माइनस एक्स। जब इन दोनों संख्या को गुना करते तो ये बनता है 182। कितना बन जाता है? 182 बन जाता है। कितना बन जाता है? 182 बन जाता है। तो अब आप इसको क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने का वही तरीका, आप इसको x से 27 को गुना कीजिए, तो क्या बन जाएगा? 27 एक्स। x को x से गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। कितना बन गया? 182। जब भी आपको इस केस में दिखे तो आप क्या कीजिए? एक साइड कर लीजिए सब इक्वेशन को, यानी सब चीज को। एक्स स्क्वायर अगर माइनस में तो इधर किस में चले जाएगा? प्लस में। तो ये बन गया प्लस में। और देखिए 27 प्लस में तो इधर किस में जाएगा? माइनस में। ये ऑलरेडी प्लस में था। किस में था? प्लस में था। बराबर क्या बन गया आपका? जीरो बन गया। क्या बन गया? जीरो बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182। ठीक है, 182 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो ये 13 और 14 पे टूटेगा। किस पे टूटेगा? 13 और 14 पे टूटेगा। अब बोलिएगा कैसे 13 और 14 पे टूटेगा? तो आपको यहां हम फैक्टर करके निकाल देते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। फर्स्ट कितना दिख रहा होगा आपको? एक। और लास्ट कितना दिख रहा होगा? 182। तो एक और 182 को गुना करेंगे तो 182 ही बनेगा। और 182 का क्या निकालना होता है? फैक्टर निकालना होता है। तो हम यहां से फैक्टर निकाल लेंगे। 182 का क्या निकाल लेंगे? फैक्टर। तो 2 से लगाइए, 2 सत्ते 14, सॉरी 2 9 में 18, 2 का 2 है, 7 से लगाइए, 13 सत्ते 91। तो क्या 2 7 13 आया कि नहीं है? 2 7 13 आया कि नहीं है? अब बीच वाला टर्म यहां से देख लीजिए कितना है आपका? बीच वाला टर्म है 27। बीच वाला टर्म कितना है? 27 है, तो वो भी माइनस में। किसमें? माइनस में। तो माइनस में अगर ये 27 आपको दिख रहा होगा तो क्या माइनस 27 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? देखिए 2 सत्ते 14 और 13, तो माइनस 13 और माइनस 14, माइनस 13 और माइनस 14, माइनस 13 और माइनस 14, यानी माइनस 27 बराबर लिख सकते हैं माइनस 13 और माइनस 14 लिख सकते हैं। माइनस 13 और 14 को अगर आप जोड़ेंगे तो माइनस 27 आएगा। माइनस 13 14 को गुना करेंगे तो 182 आएगा। तो यहां तक आपको चीजें आ गया होगा समझ में। तो अपने लोग का जो सवाल था एक बार लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। यही था आपका क्वेश्चन। यहां समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182, यही है। अब आइए इस दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या दिख रहा होगा आपको? यहाँ एक्स केवल दिख रहा है, तो एक्स यहां से क्या बच गया? 13। इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं? तो माइनस 14। तो एक्स प्लस है तो माइनस कॉमन ले ली, तो माइनस यहाँ क्या बन जाएगा? 13 बराबर 0। ब्रैकेट के अंदर में सेम दिख रहा होगा तो दिख रहा है, तो पहले सेम वाले को लिख लीजिए। बाहर क्या है? एक्स। यहाँ क्या है आपका? 14 बराबर 0। एक बार इस संख्या को मानिए 0, एक बार इस संख्या को मानिए 0। तो हम यहां से लिखेंगे सिंस x माइनस 13 बराबर क्या? 0। एक बार इधर मानिए x माइनस 14 बराबर भी क्या होगा? 0। तो लिखिए x बराबर क्या बन गया आपका? 13। ठीक है। दूसरा, अब देखिए ये माइनस में तो इधर भी किस में जाएगा? प्लस में। तो एगो संख्या 13, एगो संख्या 14, यही दो संख्या आपका उत्तर हो सकता है, 13 और 14। यानी कि एगो संख्या 13 बनेगा, दूसरा संख्या 14। या तो आप उत्तर को यहां लिख दीजिए, या नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां देखिए आप लिखेंगे, यहां देखिए जब x बराबर कितना? 13, तो दूसरी संख्या कैसा संख्या? दूसरी संख्या को क्या माने थे? 27 माइनस एक्स। दूसरी संख्या को क्या माने थे? 27 माइनस एक्स। यहाँ देखिए दूसरी संख्या को क्या माने हैं? 27 माइनस एक्स। तो 27 में से अगर आप 13 को यहाँ रखेंगे, क्योंकि 13 एक्स माने हैं, तो 13 को अगर घटाएंगे तो क्या बन जाएगा? 14। क्या बन जाएगा? 14। लेकिन आप जब x बराबर क्या मानेंगे? 14, क्योंकि दो को उत्तर आया है, एगो आया है 13, एगो आया है आपका 14। अगर आप x बराबर 14 मानेंगे तो यहां से फिर से लिख लेंगे दूसरी संख्या क्या है आपका? 27 माइनस एक्स। 27 से अगर 14 घटाएंगे तो क्या बनेगा? 13। फिर भी आपका यही उत्तर बनेगा, मतलब 13 14 इसका उत्तर आना है हर हाल में। ठीक है, तो आपको 3 नंबर का सवाल भी आ गया होगा समझ में। अब आते हैं अगला सवाल पे। चौथा सवाल पे देखिए, चौथा सवाल बड़ा आसान है। कहते दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग कितना दिया हो? 365 दिया हो। तो चलते हैं अब 4 नंबर का सवाल पे। तो सुनिए, क्रमागत का मतलब होता है लगातार।
क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। अगर हम यहाँ 108 लिख रहे हैं तो इसके बाद अगर 109 आ रहा है तो ये क्रमागत संख्या होगा। क्या होगा? क्रमागत संख्या। इसके बाद अगर हम यहाँ से लिखेंगे 106 तो यहाँ होगा क्या? 107। तो ये तो क्रमागत लगातार संख्या होगा। अगर इसी में सम पूछता विषम पूछता तो उसका कहानी अलग होता है, सम विषम का कहानी अलग होगा, लेकिन इसका कहानी क्या होगा? आपका अलग होगा। यहाँ देखिए लगातार क्रमागत पूछा तो 108 के बाद 109, 106 के बाद 107, लगातार कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक से ही स्टार्ट होगा। मतलब क्या समझाएं हम आपको कि अगर एगो संख्या 108 है तो दूसरा संख्या कितना होगा? 109 होगा। क्या होगा? 109। अगर हम इसको x माने, क्या माने? x, तो इससे कितना अधिक है? एक अधिक। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? x+1। क्या लिखना पड़ेगा? x+1। चीजें आपको आ गया होगा समझ में। अगर एक संख्या को x माने तो दूसरा x+1। तो क्रमागत वाला सवाल जब भी हो तो आप x मान के बना सकते हैं। तो हम यहां से लिखेंगे माना कि संख्याएं x एवं x+1 है। x एवं x+1 है। क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों के वर्गों का योग, तो एगो x का वर्ग प्लस एगो दूसरा संख्या x+1 का वर्ग का योग 365 है। कितना है? 65 है। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो कहता है दो क्रमागत लगातार संख्याओं के वर्गों का योग, किसका योग? वर्गों का योग 365 है। तो एगो संख्या अगर हम x माने हैं तो दूसरा क्या बन गया? x+1, यानी एक अधिक बनेगा। इन दोनों के वर्गों का योग, वर्ग का मतलब पावर दो, वर्ग का मतलब पावर दो, इनका वर्ग करके अगर आप जोड़ेंगे तो 365 कर रहा आ रहा है क्वेश्चन में। ये बन गया x²। अब देखिए ये बना आपका a+b का होल स्क्वायर। पिछले क्लास में हम इसका फॉर्मूला लिख दिए थे। इसको मानेंगे a, इसको क्या मानेंगे? b मानेंगे। तो a+b का होल स्क्वायर क्या बनता है? a²। इसको माने हैं a, इसको माने हैं b, तो a² प्लस क्या होता है? 2ab। तो 2 a के जगह में x, b के जगह में 1, प्लस b² तो 1 का स्क्वायर। चाहे 365 प्लस में तो इधर किस में आएगा? माइनस में। तो ये माइनस में आ गया। प्लस में था तो इसमें किस में आ गया? माइनस में। अब आप यहां से देखिए एगो x² को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 2x²। क्या बनेगा? 2x²। फिर यहाँ देखिए प्लस 2 को x को गुना कीजिए 2x, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना क्या बनेगा? 1। 1 से अगर 365 को घटाएंगे तो माइनस बनेगा 364 बराबर 0। अगर यहाँ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2। तो देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा? x² प्लस यहाँ भी क्या बचेगा आपका? x बचेगा, माइनस यहाँ पे कितना बन गया आपका? 182। क्या बन गया? 182 बराबर 0, बराबर 0। अच्छा एक बात यहाँ से समझिए कि अगर मान लीजिए 2x बराबर क्या हो? 0, तो x बराबर अगर ये 0 गुना में तो किस में जाएगा? बट्टा में। और 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाने पे 0 ही बनता है। क्या बनता है? 0 ही बनता है। तो सेम सिचुएशन आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा? ये बताइए यहाँ 2 गुना में तो इधर किस में जाएगा? बट्टा में, यानी 0/2 बनेगा। तो 0/2 अगर 2 बनेगा बाबू तो क्या ये पूरा टर्म जो है ज्यों का त्यों रहेगा। और इधर फिर से क्या बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अभी 182 को तोड़े हैं तो 182 का मतलब होता है 13 और 14। क्या होता है? 13 और 14 होता है। यहाँ पे तोड़ के बताए थे। यहाँ देखिए यहाँ तोड़ के बताए थे 182 वाला ही ये सवाल है, आपको दिख रहा होगा। तो 182 का क्या आता है आपका? 13 और 14। तो हम यहां से लेंगे, सवाल है आपका x² प्लस x माइनस 182 बराबर क्या है आपका? 0। तो अब इसको तो तोड़ना आसान है। x² प्लस यहाँ लिखेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। क्योंकि फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो यहाँ फर्स्ट है 1 और लास्ट है 182, गुना करेंगे तो 182, और 182 का फैक्टर क्या आता है? 13 और 14। क्या आता है? 13 और 14 आता है। तो यहाँ कहानी ये है कि +1 है। क्या है बीच में? देखिए बीच में +1 है। तो आप ये बताइए 14 से 13 को घटाएंगे 13 से 14 को, अरे बाबू 14 से अगर आप 13 को घटाएंगे तभी तो +1 आएगा। लेकिन अगर बहुत सारा स्टूडेंट सोचेंगे कि 13 से अगर हम 14 को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? -1 आएगा ना। तो बड़ा से छोटा को घटाना पड़ेगा। तो देखिए यहां से नहीं मानेंगे तो हम यहाँ बगल पे लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 1 गुना -182 गुना करेंगे तो -182। बीच वाला टर्म कितना यहाँ से देखिए 1 है। तो x का जब फैक्टर निकालेंगे तो क्या बनता है? इसका फैक्टर बनता है 13 और 14। तो क्या लिखेंगे? 14 - 1। क्या बनता है? 14 - 1। यही बात हम सजा दिए। x के जगह हम लिख दिया 14x - 13x, 14x - 13x। अच्छा इन दोनों में क्या दिख रहा होगा? कॉमन नहीं, x दिख रहा है तो यहाँ बच गया x प्लस x निकालिए तो यहाँ क्या बच गया? 14। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या बन रहा है? -13, तो 13 ले लीजिए। x माइनस जब भी निकालेंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाता है, प्लस ब्रैकेट के अंदर में 14।
देखिए ब्रैकेट के अंदर में सेम चीज दिख रहा होगा तो सेम चीज लिख दिए हम। बाहर क्या दिख रहा होगा, x माइनस 13 बराबर 0। मतलब ब्रैकेट के अंदर में जो चीज दिख रहा होगा पहले हम इसको लिख दिए, बाहर में x था माइनस 13 था तो माइनस 13 लिख दिए। क्लियर है बात। अब आप यहां से लिखिए सिंस एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। तो ये बताइए कि अगर ये प्लस में तो इधर किस में जाएगा, माइनस में, तो माइनस 14। क्या ये उत्तर होगा कभी माइनस में? नहीं, क्योंकि लगातार संख्या पूछ रहा है तो लगातार जो होगा ये माइनस में नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा अमान्य। क्या हो जाएगा, अमान्य। ये माइनस में तो इधर किस में जाएगा, प्लस में। किस में जाएगा, प्लस में। तो x बराबर एगो तो आ गया 13, एगो क्या आ गया 13 आ गया। अब दूसरा संख्या निकालना पड़ेगा, तो हम यहां से लिखेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को क्या माना है, x प्लस 1 ना, तो x की जगह ले लीजिए 13, तो 13 प्लस 1 कितना बन गया 14। यानी इसका जो आप बुक में उत्तर देखेंगे 13 और 14 दिया होगा। क्या दिया होगा, 13 और 14। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं अपने लोग फाइनली, ये कितना नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन था। अब आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 नंबर का बता दिए, 2 को सवाल और बनाना, तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है आधार से ही 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। और कहता है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ लीजिए सवाल। एक समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई करा इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। और कर्ण करा इसका 13 है। कर्ण क्या है, 13 है। यानी डाटा आपको यहाँ पे 2 को दिया, इसी 2 को डाटा को सेट करके अपने लोग को सवाल बनाना है। कितना नंबर का सवाल था, 5 नंबर का था। कितना नंबर का था, 5 नंबर का सवाल था। अब आइए इस 5 नंबर वाले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ जो आपको दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ। कैसा त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, ये कैसा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एगो कोण कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, एगो कोण 90 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। और आपको पूछ क्या रहा है, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। आधार से क्या है, 7 कम है। और कर्ण जो है 13 दिया हुआ है। कर्ण क्या दिया हुआ है आपको, 13 दिया हुआ है। ऊंचाई जो कह रहा है आधार से 7 कम है। तो अगर बाबू आधार को हम मान लें x, आधार को क्या मान लें, x। पहले आप ये समझ लीजिए, ये होता है लंब, ये होता है आधार, और ये क्या होता है आपको कर्ण। जब ये होता है लंब, ये होता है क्या आपका आधार, और ये क्या होता है आपका कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। यानी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाले सामने का भुजा कर्ण, और कर्ण का सामने वाला भुजा लंब, और जो बच गया वो क्या कहलाता है, आधार। ये तो फिक्स है, ये 13 दिया हुआ है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ये 13 दिया हुआ है तो हम यहाँ से 13 लिख दिए, क्योंकि सवाल में ही दिया हुआ है इसका मान कितना दिया हुआ है, 13, तो 13 लिख दिए। अब ये अगर x आधार जो है x है, सपोज कीजिए, तो ये 7 कम है। ऊंचाई क्या है, 7 कम, तो 7 कम कर दिया। 7 क्या कर दिया, कम। यानी अगर ये 15 होगा तो ये 8 होगा। ये 15 होगा तो कितना होगा, 8, क्योंकि 7 कम है। अगर ये 16 होगा तो ये कितना होगा, 9। अगर ये 10 होगा तो कितना होगा, 3। ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना कि आधार से न कम था, तो माना कि आधार बराबर, आधार बराबर सेंटीमीटर में था। क्या सेंटीमीटर में था, तो x सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। तो हम यहां से लिखेंगे ऊंचाई बराबर, क्या बराबर, ऊंचाई बराबर। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 7 कम। कितना कम, 7 कम। ऐसा सवाल कह रहा है, ठीक है। तो हम 7 कम कर दिए यहां से, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये भी दिया हुआ है आपको किसमें, सेंटीमीटर में। किसमें, सेंटीमीटर में। आप एक बात याद कीजिए कि बचपन से पढ़ते आए होंगे कि लंब स्क्वायर बराबर, सॉरी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस, इसको भी अपने लोग पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे कहाँ, पाइथागोरस प्रमेय में जब हम आपको पढ़ेंगे तब। इसी को h को बोल लेते हैं कर्ण। क्या बोल लेते हैं, कर्ण। p को बोल लेते हैं लंब, और b को बोल लेते हैं आधार। b को क्या बोल लेते हैं, आधार। ये फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 7th क्लास 6 क्लासेस का यूज हो जाता है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ स्क्वायर नहीं दिए हैं क्या,
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण यहाँ 13 है, लंब हो गया आपका x माइनस 7, आधार हो गया क्या आपका x। यही तीनों भुजा आपको कर्ण निकालने के लिए इस फॉर्मूला को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहां से अब लिखेंगे, चूंकि एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो h का मान देखिए यहां से कितना है, तो h का मान 13 दिया हुआ है, तो यहां से क्या ले लेंगे 13, तो यहां 13 लगा दिए, ठीक है। p का मान कितना है x माइनस 7, तो x माइनस 7 लगा दिए, यहाँ स्क्वायर है तो क्या लगा दिए स्क्वायर। b का मान कितना है x है, तो यहां से क्या लगा दिए x लगा दिए। अब आप इस सबको ओपन कीजिए, क्या कीजिए ओपन कीजिए। तो बताइए 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 169, ये बने a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर फॉर्मूला तो पिछले क्लास में लिखा दिए होंगे, a स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और b, 2ab। इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो देखिए 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आपका एक्स स्क्वायर, क्या बन गया एक्स स्क्वायर। अब आप यहां से देखिए कि एगो एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 2 गो एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखिए 7 दूनी 14, तो माइनस 14, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बनेगा 49। अच्छा ये 169 प्लस में तो किस में आएगा माइनस में, किस में आ गया माइनस में, बराबर 0। ये सवाल बन गया। आप देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। देखिए यहाँ से 169 में से अगर 49 को घटाएंगे, 169 में से 49 को घटाएंगे, यहाँ क्या बचेगा 120 बचेगा, क्या बचेगा 120 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 120 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा आपका 16, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 120 बन जाएगा, वो भी किसमें माइनस में, क्योंकि यहाँ बड़ा देखिए प्लस का चिन्ह यहाँ लगा हुआ, यहाँ माइनस का चिन्ह, यानी 49 में से 169 को घटाएंगे तो माइनस 120 बचेगा, क्या बनेगा माइनस 120, क्योंकि 49 से 169 को घटा रहे हैं। 49 से किसको घटा रहे हैं 169 को, फिर से समझ लीजिए 49 को अगर 169 से घटाएंगे तो क्या बनेगा माइनस 120। एक्चुअली घटेगा 169 से ही 49, पिछले क्लास में भी समझाती कि बड़का नंबर से ही छोटका घटता है। 169 से अगर 49 को घटाएंगे तो क्या बनेगा 120, लेकिन बड़ा संख्या में माइनस है तो माइनस बड़ा संख्या में लगेगा। तो ये जो कहानी आपका आएगा ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0। यहां समझिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, क्या माइनस 14x माइनस 120 बनेगा, क्या बनेगा माइनस 120 बनेगा। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब आप यहां से देखिए 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस क्या बन जाएगा 60, क्योंकि कॉमन हमेशा किसके रूप में निकलता है गुना के रूप में, किसके रूप में गुना के रूप में। देखिए 2 अगर कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर 14 से अगर 2 कॉमन लेंगे, ऐसा नहीं कि 12 बच जाएगा, ठीक है 7 बचेगा, 7 दूना 14, 120 से अगर 2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 60, क्योंकि 60 दूना 120। अच्छा ये 2 गुना इधर में है तो इधर किस में जाएगा बट्टा में, तो 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो 0 ही बनता है। माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या बन गया आपका 0। फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, तो एक को अगर 60 को गुना कीजिएगा, एक को अगर 60 को गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा 60 ही, माइनस था ना तो यहाँ पे माइनस से गुना कर रहे हैं तो माइनस 60। 60 का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 2 से लगाइए, 30 2 से लगाइए, 15 3 से लगाइए, 5। क्लियर है। बीच वाला टर्म देखिए माइनस 7 है, बीच वाला टर्म क्या है माइनस 7। अब आप इन सबको गुना करके एक बार देख लीजिए कहां से ही टूटेगा और कैसे टूटेगा। 60 भी बनाना है और 7 भी बनाना है, गुना करके 60 जोड़ घटा करके 7। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा कि 60 तो 2 दूनी 4, 4 अगर 3 को गुना करेंगे तो 12, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 12। तो देख लीजिए 5 में से अगर आप 12 को घटाते तो माइनस 7 बनता है, क्या बनता है माइनस 7। अब 5 माइनस 12 को गुना करेंगे तो माइनस 60 बनेगा, माइनस क्या बनेगा 60। 5 माइनस 12 को बाबू अगर गुना करेंगे तो क्या बनेगा माइनस 60 बनेगा, क्या बनेगा माइनस 60 बनेगा। देखिए यहां से 2 दूनी 4, 4 तिया 12, क्या 12, अब 5 एक वो बचा हुआ था, 5 से अगर 12 घटाएंगे तो माइनस 7, तो 5 12 को गुना करेंगे तो क्या बनेगा आपका माइनस 60 बन जाएगा। अब आप इसको इस सिचुएशन में लिख दीजिए, माइनस 7 की जगह हम क्या लिखेंगे प्लस 5, x है तो x ले लीजिए, फिर देखिए माइनस 12 है तो 12x माइनस 60 बराबर 0, क्योंकि इस 7 के जगह पे लिख सकते हैं 5 माइनस 12, क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 12, तो प्लस 5 माइनस 12। इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे आप x, तो यहां बच जाएगा x
प्लस एक्स कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बच गया आपका 5। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 12, तो 12 ले लीजिए। यहाँ क्या बन गया आपका एक्स। 60 से अगर 12 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 5 बराबर 0। बराबर क्या बन गया आपका 0 बन गया। यहाँ पे 0 बन गया। अब ब्रैकेट के अंदर में देखिए तो आप सेम चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा था, मिल रहा है। देखिए एक्स कॉमन ले तो यहाँ एक्स यहाँ बन गया 5। इन दोनों में 12 को माइनस में कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा ऑलरेडी प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर में सेम चीज दिख रहा है तो एक्स प्लस 5 को आप पहले लिख दीजिए। बाहर देखिए क्या दिख रहा होगा एक्स माइनस 12। क्या एक्स माइनस 12। तो क्योंकि ब्रैकेट में सेम दिख रहा है तो इसका मतलब गुणनखंड सही है। तो एक्स प्लस 12 एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 12, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस क्या बन गया आपका 12 बन गया। तो देखिए इस सवाल को आप सॉल्व कीजिए। एक बार इसके बराबर 0, एक बार x प्लस 5 के बराबर 0 और एक बार x माइनस 12 के बराबर 0। तो प्लस में तो इधर किस में जाएगा माइनस में। किस में माइनस में। माइनस में जब भी संख्या जाए तो आप इसमें अमान्य लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि x माने थी किसको आधार को। तो आधार यानी कि त्रिभुज का आधार जो है लंबाई कभी भी माइनस में हो सकता नहीं हो सकता। हम आपको पूछेंगे कि आपका हाइट कितना है तो क्या आप कभी बता सकते हैं कि -5 फीट है? नहीं, आप बताएंगे 5 फीट है। क्या है 5 फीट। यानी कि आदमी का हाइट हो या किसी त्रिभुज का हाइट हो या कोई भी लंबाई हो प्लस में होता है। किस में होता है प्लस में। तो इसके बाद आप यहां से समझिए x बराबर माइनस में तो किस में आ गया 12 में। तो एक उत्तर तो यही आ गया। आधार कितना निकल गया आपका 12। आधार कितना निकल गया 12। अब ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई को क्या माने थे ऊंचाई को माने थे x माइनस 7। क्या माने थे x माइनस 7। x की जगह क्या लगा देंगे 12। 12 माइनस 7, 12 में से 7 गया 5। यानी ऊंचाई जो है ऊंचाई जो था वो कितना निकल गया आपका 5। कितना निकल गया 5। आधार कितना निकल गया आपका 12। आधार कितना निकल गया 12। यही सवाल में पूछ रहा था। देखिए यहाँ पे माना कि आधार x माने थे तो 12 आ गया। ऊंचाई क्या था आपका x माइनस 7। क्या था x माइनस 7 था। तो यही सवाल था आपका। ठीक है, तो ये सवाल आपको आ गया होगा समझ में। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे। अब एक लास्ट सवाल है आपका कुटीर उद्योग वाला। इस सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर का सवाल आप यहां से रेड कीजिए तो चैप्टर का द एंड हो जाएगा। लास्ट सवाल है। देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण जो यहाँ समझिए प्रत्येक नग की निर्माण जो है उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। दुगुने से क्या अधिक है 3 अधिक है। इस लाइन को फिर से पढ़िए। एक नग की निर्माण लागत का मतलब होगा कि एक नग को बनाने में किसको बनाने में एक नग मतलब कोई बर्तन को बनाने में जितना संख्या बर्तन का बनाता है उसके यहां समझिए दुगुने से 3 अधिक है। कितना है 3 अधिक है। तो आप बता दीजिए कि प्रत्येक नग का लागत और नग की संख्या जो था वो कितना था। यहाँ पे पूछ रहा है निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का जो लागत है वो क्या है। अगर कुल पैसा आपको कितना दिया हुआ है 90 रुपया। कितना दिया हुआ है 90 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया है 90 रुपया। आप इस सवाल को एक दो बार रीड कर लीजिएगा। हम आइए इस सवाल को समझा देते हैं आपको। ठीक है, आप ये समझिए सबसे पहले आपको क्या कर रहा है कि एगो मिस्त्री है या एगो कोई आदमी है। ठीक है, वो कुछ बर्तन बनाता है। क्या बनाता है कुछ बर्तन बनाता है। अब कितना बर्तन बनाता है नहीं बनाता है ये पता नहीं है। नग का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है नग का। जब सवाल में आप पढ़ेंगे तो क्या दिया हुआ है नग का निर्माण करता है। अब कितना नग का निर्माण करता है तो कहना मुश्किल है। तो अगर नग पता नहीं तो हम मान लेते हैं x यानी कि जो बर्तन का संख्या होगा वो मान लेते हैं हम x। क्या मान लेते हैं x। हम यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन यानी कि हल और लिखेंगे माना की कुल बर्तनों की संख्या। बर्तन ही लिख लेते हैं नग दिया हुआ है बर्तन ही मान लेते हैं। कुल बर्तनों की संख्या कुल बर्तनों की संख्या बराबर x है। कुल बर्तनों की संख्या को क्या मान लिए x मान लिए। क्या मान लिए x मान लिए। मतलब कितना बर्तन बना रहा है क्या बना रहा है x बना रहा है। कितना बना रहा है x। कुछ भी बर्तन होगा मान लेते हैं 10 गो बर्तन बनाता होगा या 15 बर्तन बनाता होगा। तो ये तो अभी पता नहीं ना अपने लोग को। तो मतलब बर्तन की संख्या हम मान लिए x। क्या मान लिए x। अब आपको ध्यान से सुनिए कहता है एगो बर्तन का जो प्राइस है एगो बर्तन का जो प्राइस है वो जितना संख्या होगा जितना क्या होगा संख्या होगा इसका दुगुने से 3 अधिक है। दुगुने से क्या अधिक है 3। यानी बर्तन की संख्या कितना माने हैं x। क्या माने हैं x। इसको 2 से गुना कीजिए। इससे कितना अधिक है 3 अधिक है। कितना अधिक है 3 अधिक है। यानी पहले बर्तन की संख्या को 2 से गुना कीजिए फिर इसमें क्या जोड़ दीजिए 3 जोड़ दीजिए। तो जो ये अमाउंट बनेगा वही एगो बर्तन का दाम होगा। वही एगो बर्तन का क्या होगा दाम होगा। तो हम यहां से लिखेंगे चूंकि प्रत्येक नग लिख लीजिए या बर्तन लिख लीजिए। प्रत्येक बर्तने लिख लेते हैं। प्रत्येक बर्तन की लागत का मतलब होता है खर्चा। कितना बनेगा दुगुने से 3 अधिक। दुगुने से 3 अधिक। यहां देखिए x को 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा 2x
कितना अधिक है? 3 अधिक। कितना अधिक? 3। यानी बर्तन की संख्या को अगर हम x मानेंगे तो लागत हो जाएगा कितना? 2 गुना से 3 अधिक। 2 गुना से 3 अधिक तो 2 से गुना कर दिए, 3 जोड़ दिए, 2 से गुना कर दिए और 3 जोड़ दिए, तो बन गया कितना आपका? 2x प्लस 3। कितना बन गया? 2x प्लस 3। अब यहाँ कहता है कि टोटल बर्तन का जो लागत है ना वो 90% है। कितना टका है? 90%। आप ऐसा समझिए, मान लीजिए 5 अमरूद का दाम है, या सपोज कीजिए एक अमरूद का जो दाम है वो मान लेते हैं 5 टका है। कितना टका है? 5 टका। या आप एक पेन ही मान लीजिए, एक पेन का दाम कितना मान लिए? 5 टका। तो आपको पूछेगा कि 50 पेन का दाम कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें किसे गुना करना है? 50 से। किसे गुना करना है? 50 से। यानी एक पेन का दाम अगर 5 रुपया है तो 50 पेन का किसे गुना करना पड़ेगा? 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 250 बनेगा। क्या बनेगा? 250। तो टोटल बर्तन का संख्या कितना है? x। अब 10 गो बर्तन होगा कि 20 होगा ये तो सोल्व करने पाएगा, लेकिन टोटल बर्तन की संख्या कितना मान है? x मान है। कितना मान है? x। एक गो बर्तन का दाम कितना हो गया? 2x प्लस 3। एक गो बर्तन का दाम कितना हो गया? 2x प्लस 3। और इन दोनों को गुना करने पे टोटल टका जो है 90 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है? 90। फिर से समझिए, आप मान लीजिए आपके पास टोटल मान लीजिए 10 गो कोई वस्तु है। कितना वस्तु है? 10 गो। तो टोटल वस्तु की संख्या कितना? 10। टोटल वस्तु की संख्या कितना? 10। एक वस्तु का दाम है अगर 10 टका, एक वस्तु का दाम है कितना? 10 को मारिए गोली। टोटल वस्तु है 10। टोटल वस्तु कितना है? 10। एक वस्तु का दाम है 9 टका, एक वस्तु का दाम है कितना? 9 टका। तो 10 को 9 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 90। 10 को 9 से गुना करेंगे तो 90। तो टोटल बर्तन की संख्या कितना है? x। टोटल बर्तन की संख्या x। एक बर्तन का दाम कितना है? 2x प्लस 3। एक बर्तन का दाम 2x प्लस 3। जब इनको गुना करेंगे तो कितना टका बनेगा? 90। अब आप इसको सोल्व कीजिए, तो x से 2 को गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, x से 3 को गुना करेंगे तो 3x। 90 प्लस में तो इधर किस में आएगा? माइनस में। किस में? माइनस में। तो यहां तक इक्वेशन आपको समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे, फिर वही कहानी पुराना वाला, फर्स्ट इंटू लास्ट। क्या? फर्स्ट इंटू लास्ट। तो 2 को अगर -90 से गुना करेंगे, यहां समझिए, 2 को अगर हम -90 से गुना करेंगे तो क्या बनाएगा? -180। क्या बनाएगा? -180। 180 का फिर फैक्टर निकाल लीजिए, तो 2 से लगाएंगे तो क्या बनेगा? 90। 2 से लगाएंगे तो 45। 3 से लगाएंगे तो क्या बनेगा? 15। 3 से लगाएंगे तो क्या बनेगा? 5। बीच वाला टर्म देखिए 3 है। बीच वाला टर्म क्या है? 3। गुना करने पर क्या आना चाहिए? 180। घटाने पर या जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 3। तो आप कर सकते हैं 12 और 15। क्या लिख सकते हैं? 12 और 15। वहां आपको नहीं दिख रहा होगा, यहां से हम समझा देते हैं कि 15 से अगर आप 12 को घटाते हैं ना बाबू तो 3 आता है। क्या आता है? 3 आता है। यानी बीच में यहां देखिए क्या दिख रहा होगा? 3। 3 के बदले में क्या लिख सकते हैं? 15-12। क्या लिख सकते हैं? 15-12। क्या लिख सकते हैं? 15-12। 15 से अगर 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा। आप 15 को 12 को गुना करेंगे -12 को तो 180 बनेगा। अब 15-12 कैसे आएगा? तो यहां से समझिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 बचे 15, 3 बचे 15। 3 5 को गुना करने पे क्या बन रहा है? 15। 2 2 और 3 को गुना करने पे क्या बन रहा है? 12। क्या बन रहा है? 12। 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12। तो 12 और 15 का कहानी आपको आ गया होगा समझ में। अब यहां से समझिए, इन दोनों में इसको अगर और एक्सप्लेन करेंगे तो 2x स्क्वायर, हम बताए थे कि चिन्ह यहां से डिसाइड होता है, तो 3 की जगह में क्या लिख सकते हैं? प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इसको आगे ले चलते हैं। सवाल था कि आपका 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब आप देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा होगा आपको? तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन आपको दिख नहीं रहा है, तो x ही ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा? 2x प्लस 15। इन दोनों में देख लीजिए आपको कॉमन क्या दिख रहा होगा? तो इन दोनों में कॉमन आपको 6 ले सकते हैं। तो 6 अगर यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या बन जाएगा अंदर में? 2x। क्या बन जाएगा? 2x। माइनस से जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस। 15 छके कितना होता है? 90। तो अंदर में बन गया आपका 15। या ब्रैकेट के अंदर में आपको सेम चीज दिख रहा होगा? तो दिख रहा होगा। अगर दिख रहा है तो इसका मतलब ये चीज सही है। तो देखिए ब्रैकेट वाले को पहले लिख लीजिए, 2x प्लस 15। बाहर क्या दिख रहा होगा आपको? x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, फिर आपको पुराना खेल ही करना है। तो 2x प्लस 15 बराबर 0। यहां समझिए, x माइनस 6 बराबर 0। भाई प्लस में तो इधर किस में जाएगा? माइनस में। तो ये चले गया माइनस में, और ये 2 गुना में तो किस में चले जाएगा? बट्टा में।
तो हम बोले थे कि जब भी संख्या हो या कुछ भी हो, ये अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमान्य। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x का मतलब था बर्तन की संख्या। किसकी संख्या? बर्तन की संख्या। तो बर्तन की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये माइनस में तो इधर किस में जाएगा? प्लस में। तो x बराबर क्या बन जाएगा? 6। तो बर्तन की जो संख्या होगा यानी नग की जो संख्या हो गया वो 6 बन गया। कितना बन गया? 6। अब लागत में निकालना है, तो लागत को क्या माने थे? 2x+3। क्या माने थे? 2x+3। x की जगह 6 लगाएंगे तो कितना बन जाएगा? 15। कितना बन जाएगा? 15। टका में होगा यानी कि रुपया में होगा तो और लिख दे, ठीक है। यानी बर्तन की संख्या कितना? 6। एक बर्तन का दाम कितना हो गया? 15। तो 15 6 को गुना करेंगे तो क्या 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए। क्या 15 और 6 को गुना करेंगे तो 90 बनता है कि नहीं बनता है? तो बिल्कुल बनता है। तो आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो अब आप इस सवाल को पढ़िए, ठीक है। सवाल यही था, ये था ना, कुल बर्तनों की संख्या x, आप प्रत्येक बर्तन की लागत क्या माने थे? 2x+3 माने थे। तो आपको ये सवाल आ गया होगा समझ में, ठीक है। तब तक आप पढ़िए, मिलते हैं तब अगले नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। चलिए।